नमस्कार। विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से मैं हिंदी अध्यापिका आज कक्षा 8वीं से पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो लेसन का नाम है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो इस लेसन के नाम से स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और इस पाठ के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो देखिए, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो देखिए बच्चों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ये बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आकाश के जैसा ऊंचा उठकर नाम कमाना है। और हम जब इतना आगे बढ़ जाएंगे तब इस दुनिया को एक दृष्टि से, मतलब समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। और जिस प्रकार बारिश सबके ऊपर समान रूप से होती है, वैसे ही हमें समानता रूपी बारिश से सभी को समान दृष्टि से देखना होगा। जाति भेद की धर्म वेश की। तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमें मलय पवन, लास्ट लाइन में बताया गया बच्चों, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। जिस प्रकार मलय नामक पर्वत से मलय पवन आती है और सबको ठंडकता या शीतलता प्रदान करती है, वैसे ही हमें इस ज्वालाओं से जलते जग में धर्म और जाति के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें शांत करना होगा। देखो सेकंड पैराग्राफ में, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें नए समाज का निर्माण करना है तो उसे नए नए विचारों से बहुत ही सुंदर बनाना होगा। जिस प्रकार देखो सेकंड लाइन में, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। जिस प्रकार एक पेंटर अपने नए नए रंगों से चित्र को सुंदर बनाता है, वैसे ही एक संगीतज्ञ भी अपने गाने को सुंदर नया नया राग प्रदान करता है। वैसे ही हमें नए समाज के निर्माण में भी नए नए विचारों को लेकर अपने समाज को सुंदर और रचनात्मक रूप से अच्छा बनाना होगा। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे जो भी विचार हैं वो हमारे अपने मौलिक होने चाहिए और बहुत ही सुंदर और रचनात्मक होने चाहिए, तभी हमारे समाज का निर्माण बहुत सुंदर होगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही धोतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ लेखक ने ये बताया है कि हमें अपने अतीत से, मतलब अपने पास से उतना ही लेना चाहिए जो हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी हो। जहाँ इस पिक्चर में चित्र में बताया गया, देखो बच्चों, डाउरी सिस्टम, ये रूल जो है हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। अभी भी कुछ लोग जो है इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ऐसे विचारों को, ऐसे रूल्स को हमें अपने अतीत में ही छोड़ देना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, ऐसे रूल्स को तोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। और इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है।
जब जब इस समाज में नए नए चेंजेस आते रहेंगे, उन सबको अपनाते हुए तुम भी अर्थात आप भी उन परिवर्तनों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलो और आगे बढ़ो। धन्यवाद बच्चों।